हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे, यानी कि एक्सपोनेंशियल घात के बारे में। 6 क्लास से 12th क्लास तक ये काम आएगा अगर आप इसे आज सीख लेते हैं, और मैं गारंटी भी दे रहा हूँ, यकीन दिला रहा हूँ कि इसको आप आज ज़रूर सीख लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल का फर्स्ट फॉर्म से। तो एक्सपोनेंशियल का फर्स्ट फॉर्म आपको दिख रहा है, एक्स टू द पावर एन मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर एम बराबर एक्स टू द पावर एम प्लस एन, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्मूला है। इस पे चलिए हम लोग एक दो एग्जांपल लेकर इसको हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है एक्स टू द पावर एन इंटू एक्स टू द पावर एम, यानी फर्स्ट फॉर्मूला है जिसका फॉर्मूला है एक्स टू द पावर एम प्लस एन। चलिए इस पे हम लोग एक एक एग्जांपल लेकर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है 7 टू द पावर 2, यानी 7 पावर 2 गुने 7 पावर 3। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे पावर जुड़ जा रहा है, इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं बेस। दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। तो जैसे क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पे देखिए बेस एक्स है तो यहाँ पे भी बेस एक्स रह जा रहा है, तो एक्स बेस रह जाएगा, यानी कि बेस मतलब 7 रह जाएगा। 7 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 7 पे पावर 2 3 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके सामने वो भी एग्जांपल भी दिख रहा होगा। जैसे देखिए दोनों का बेस सेम है और इसका पावर अलग अलग है, एक्स और वाई है, तो इसका बेस 9 ही रहेगा और एक्स प्लस वाई इसका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई को हम लोग नहीं जोड़ सकते, तो इसका यही वाला हो जाएगा। तो चलिए अगले फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आपके सामने अगला फार्मूला दिख रहा है एक्स टू द पावर एम डिवाइड एक्स टू द पावर एन, यानी कि एक्स पावर एम भागा एक्स पावर एन। इसका फार्मूला होता है एक्स टू द पावर एम माइनस एन, यानी कि जब m बड़ा हो n से तब। तो चलिए इस पे भी एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास दिख रहा है 3 पावर 6 भाग 3 पावर 2, यानी कि दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है। देखिए यहाँ पे m यानी कि 6 बड़ा है 2 से, तो ये वाला हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर जाएगा। एक्स टू द पावर यानी कि 3 वैसे ही रहेगा, 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2, 3 पावर 6 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पावर 6 में से 2 घटेगा तो 4, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी है और गारंटी मैं देता हूँ, लास्ट तक आप चैनल पे बने रहिए, मैं इसको सिखाकर छोड़ूंगा और लास्ट में एक एग्जांपल दूंगा जो बहुत ही कंसेप्ट क्लियर करेगा। तो चलिए आगे हम लोग एक और एग्जांपल को लेकर सोल्व कर लेते हैं। जैसे आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करें, 7 टू द पावर एक्स डिवाइड 7 टू द पावर वाई। तो इसका बेस सेम है तो बेस सेम रहेगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, बस इसका यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है। तो चलिए अगले फार्मूला पर हम लोग एक और एग्जांपल को लेने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने दिख रहा है एक्स टू द पावर एम टू द पावर एन, इसका फॉर्मूला है एक्स टू द पावर एम गुने एन। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है एक्स टू द पावर एम टू द पावर एन, उसी के रूप का है, तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, जैसे एक्स टू द पावर यानी कि एक्स कितना है मेरा 3 पर पावर क्या हो जाएगा, एक्स गुने 3, ये वाला x गुने 3, यहाँ पे देखिए m गुने n हो रहा है तो x गुने 3 नहीं हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे ही, यानी कि इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3 पर पावर 3x, इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं हम। तो चलिए इस पे और एग्जांपल लेकर कोशिश कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है 7 पर पावर 3 और पावर 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 पर पावर 3 गुने 6। अब इसका क्या हो जाएगा आंसर, 7 पर पावर 3 6 18, इसका आंसर यही हो जाएगा। ये एक्सपोनेंट का तीसरा फॉर्म है। तो चलिए हम लोग चौथा फॉर्म की तरफ भी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो आपके सामने चौथा फॉर्म दिख रहा है, जैसे एक्स टू द पावर एम गुने वाई टू द पावर एम। इसका देखिए बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो क्या हो जा रहा है, एक्स गुने वाई, बेस गुना हो जा रहा है और पावर सेम ही रह रहा है। जैसे 7 पर पावर 6 8 पर पावर 6, तो इसका क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, बेस गुना हो जा रहा है, तो यानी कि 7 गुने 8 हो जाएगा, लेकिन पावर क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 7 8 56, 56 में पावर कितना हो जाएगा 6, इसका यह आंसर हो जाएगा। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे बेस दोनों का अलग अलग दिख रहा है लेकिन पावर सेम है, तो पावर सेम है तो क्या करेंगे, पावर सेम है तो इसको हम 3 गुने 7 कर देंगे फॉर्मूला के अनुसार। जैसे x गुने वाई था तो 3 गुने 7 कर दिए, उस पर पावर कितना x, तो यहाँ पे x रहेगा, तो 7 तिरका
21 पे पावर x हो जाएगा, इसका यह वाला आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला फॉर्मूला को सीखते हैं। तो आपके सामने दिख रहा है अगला फॉर्म क्या है, x टू द पावर m डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है y टू द पावर m। तो इसमें क्या हो जा रहा है, दोनों का बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या हो जा रहा है x बाई वाई टू द पावर m, यानी कि ये बेस क्या हो जा रहा है, बटा में हो जा रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ पे बेस इसका भी अलग है और इसका भी अलग है, यानी कि ये 6 है ये 4 है और दोनों का पावर देखिए सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अनुसार x बाई वाई थे, यानी कि x 6 बाई वाई मतलब 4, 6 बाई 4 पावर 7 हो जाएगा। इसको हम लोग कटा भी सकते हैं, 3/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 3/2 पावर कितना हो जाएगा 7, इसका यह आंसर हो जाएगा। ये वेरी सिंपल है। तो चलिए आगे हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इस पर तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसका भी बेस देखिए अलग है, इसका भी बेस अलग है, ये 9 है ये 7 है, तो इसका क्या हो जाएगा 9/7 पावर क्या हो जाएगा 3, दोनों का बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, हम लोग इसको सेट कर देंगे। तो 9/7 पावर कितना हो जाएगा 3, इसका यह आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने दिख रहा है x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि किसी भी, यानी कि x क्या है वेरिएबल, कोई भी संख्या हो उस पर अगर पावर 0 दिया हो तो उसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 5 पे पावर 0 है, 5 पे पावर 0 x की जगह 5 ले ली है, तो इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। इसमें कोई किसी भी संख्या हो उस पर पावर 0 हो उसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके सामने 111 पे पावर 0 है, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। आपके सामने कितना भी रहे, 1 लाख भी रहे, तब भी अगर उस पर पावर 0 हो तो उसका आंसर भी 1 हो जाएगा। तो चलिए एक और फॉर्मूला को लेते हैं और उसको भी देखते हैं और उस पर कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसे आप सोल्व करके कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने -1 टू द पावर सम संख्या समझते हैं ना, जो 2 से कट जाता है। जैसे सम संख्या यहाँ पे 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तो इसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। अगर नहीं सम संख्या समझते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसे जाकर देख लें। तो चलिए यहाँ पे -1 टू द पावर क्या है 6 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला के अनुसार 1 हो जाएगा। 6 क्या है, एक सम संख्या है, यानी कि इसका मतलब यह है कि -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 अगर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए इसका प्लस में आंसर 1 हो जाता है अगर गुना करेंगे। और 1 को जानते हैं आप, किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उतना ही रहता है। अगर किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो उतना ही रहता है, और 1 में 1 से गुना करेंगे तब भी 1 ही रहेगा। चलिए इस पे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे -1 टू द पावर कितना है 12, आप जानते हैं 12 क्या है, एक सम संख्या है, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी है जिसको आप लोग नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए एक और फॉर्मूला पे एग्जांपल लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और अंत में एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा। तो आपके सामने ये वाला फार्मूला दिख रहा है जिस पे पावर क्या है विषम संख्या, -1 पे पावर विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है। तो ऑड क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 7 होता है और 9 होता है। तो इसको भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसको भी देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे -1 टू द पावर कितना है 7, यानी कि 7 क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसका आंसर -1 हो जाएगा। बहुत इजी है। फिर उसी तरह यहाँ पे -1 टू द पावर 3 दिया हुआ है, तो इसका आंसर -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है, 3 क्या है विषम संख्या। जैसे -1 गुने -1 गुने -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1, माइनस में आया माइनस माइनस प्लस में आया +1 गुने -1 है, तो इसको क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस, 1 एकम 1 प्लस माइनस -1 आ रहा है कि नहीं, -1 आंसर, यानी कि इसका आंसर माइनस में आ रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह चैनल पे बने रहिए। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आप लोग घर से सोल्व करके बताएंगे। तो आपके सामने 7 टू द पावर 2 इंटू 9 टू द पावर 2 है, इसको आप लोग सोल्व करके घर से कमेंट करके बताएंगे। और 7 टू द पावर 6 गुने 7 टू द पावर 7 है, यानी कि इन दोनों में बेस सेम है, इन दोनों में बेस अलग है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इसको कमेंट करके बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह चैनल पर बने रहिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस का सिलसिला आप हमेशा देखते रहिए। धन्यवाद।